वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेंट टॉपिक का, जिसमें जो है वो हम बात करेंगे अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया ने प्रेजेंट किया है, इंडिया प्रेजेंट्स डिटेल्ड मॉडल ऑन द बिहाफ ऑफ G4 नेशंस। तो G4 नेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस लिए? फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स दैट डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी ऑन वीटो, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वीटो पावर है उसके रिगार्डिंग जो है वो G4 नेशंस के बिहाफ पर जो है वो भारत ने जो एक मॉडल प्रिपेयर किया है, जिसमें ये बात की जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है अब जो है वो उसमें जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो होने चाहिए, और उसे जो है वो अभी प्रेजेंट जो हमारा कंडीशंस है, प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके बिहाफ पे जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सब करना चाहिए, फ्रेम्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है G4 नेशंस, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर G4 नेशंस के रिसेंट जो अभी रिफॉर्म्स के डिमांड है वो, और साथ में हम देखेंगे कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसमें, प्लस एट द एंड हम यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं G4 नेशंस के साथ। तो G4 नेशंस में जो आता है आपका ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया, ये चार कंट्रीज जो है वो G4 में आती है, और ये प्रबल दावेदार है परमानेंट सीट के। ये जो है वो अप्रोच करते रहते हैं कि ये चारों अप्रोच करते रहते हैं कि हमें जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो परमानेंट सीट चाहिए। ये परमानेंट सीट क्या है, नॉन परमानेंट सीट क्या है, ये भी हम देखेंगे अभी। G4 नेशंस की अगर हम बात करें तो ये बने थे 2004 में। इनका जो मेन टारगेट है वो एस्पायर, इनकी जो मेन चाह है वो है कि हमें जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है। इसका रीज़न अभी हम देखेंगे भारत के केस में कि भारत क्यों जो है वो, भारत क्यों प्रबल दावेदार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का माना जा रहा है। और ये जो G4 नेशंस ये ट्रेडिशनली मीट करते हैं कब? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होता है उसके साइडलाइन पे जो है ये एनुअली जो है वो G4 कंट्रीज़ जो है वो हर बार मिलती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूएन चार्टर के द्वारा बनाई गई थी और ये बनी थी 1945 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक आता है। ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। कंपोजिशन में अगर हम चलते हैं तो प्रेजेंटली जो है वो 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट। अगर हम 5 परमानेंट की बात करें तो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और आपका फ्रांस, ये 5 परमानेंट है। और 10 नॉन परमानेंट में अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, और हर साल जो है वो 5 जो है वो नए मेंबर्स जो है वो ऐड होते हैं, यानी कि टोटल 10 है। तो इलेक्शन के थ्रू जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इलेक्शन के थ्रू जो है वो 2 साल के लिए हर साल 5 लोग जो है वो इलेक्ट होते हैं, यानी कि 5 इस साल इलेक्ट होंगे, नेक्स्ट 5 उसके साथ इलेक्ट होंगे। प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो 15 मेंबर्स के बीच में जो है वो हर मंथ रोटेट होती है। और भारत ने जो है वो इसमें दिसंबर 2022 में जो है वो अभी रिसेंट वाली अगर हम बात करें तो जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हेड किया था, उसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। दिसंबर हर मंथ के लिए करते हैं, याद रखना, ईयर के लिए नहीं, हर मंथ के लिए। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो आपका वीटो पावर है, ठीक है, 1 मेंबर 1 वोट। पहले तो याद रखना कि वोटिंग पावर है वो है 1 मेंबर 1 वोट सिस्टम, लेकिन जो परमानेंट 5 है उनके पास वीटो पावर है, एक स्पेशल पावर है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। वो आती है आपकी ये 5 कंट्रीज़ यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, इनके पास जो है वो वीटो पावर होती है। अब हम बात करें इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इंडिया जो है वो 7 टाइम्स जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, उसके साथ फिर ये एडवोकेट कर रहा है कि अब मैं 7 बार बन चुका हूँ तो मुझे जो है वो परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। परमानेंट सीट मिलने का जो और भी जो भारत जो दावेदारी पेश करता है उसके थ्रू करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें भारत का सहयोग जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा कि भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हमारा टेरिटोरियल साइज़, ठीक है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, भारत को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं साथ में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिससे जो है वो भारत जो है वो अपनी जो है वो परमानेंट सीट के लिए जो है वो प्रबल दावेदारी पेश करता है।
अभी रिसेंट प्रपोजल, ये जो मॉडल G4 नेशंस ने रिसेंटली प्रपोज किया, उसमें सबसे पहले यही कहा गया है कि ये जो आप 15 मेंबर्स की जो आपने सीट बना रखी है, उस टाइम थी जब मेंबर्स कम थे, लेकिन अभी मेंबर्स जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अराउंड 190 प्लस जो है वो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो 25 से 26 मेंबर जो है वो होने चाहिए। अब 25 से 26 मेंबर्स की कंपोजिशन कैसी होगी? इसमें कहा है कि 6 जो है वो आपको न्यू परमानेंट मेंबर ऐड करने चाहिए। भारत ने ये नहीं कहा कि मुझे बना दो, भारत ने कहा कि 6 और ऐड करने चाहिए, प्लस साथ में 4 या 5 जो है वो और नॉन परमानेंट मेंबर होने चाहिए। यहाँ पर जो ये 6 परमानेंट मेंबर्स की बात की जा रही है, इसमें कहा गया है कि 2 जो है वो अफ्रीकन स्टेट से होंगे, 2 एशिया पैसिफिक स्टेट से होंगे, ठीक है। और उसमें साथ में ये भी कहा गया है कि 2 जो है वो ईच फ्रॉम अफ्रीका पैसिफिक स्टेट एंड एशिया पैसिफिक स्टेट्स। तो ये जो है वो 6 में से कहाँ से कहा गया है आपका, जो है वो अफ्रीकन स्टेट्स, और दूसरा कहा गया एशिया पैसिफिक स्टेट। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मेंस में लिख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह से रिफॉर्म किए जा सकते हैं। तो वहाँ अगर हम इस मॉडल को ऐड कर देते हैं तो हमें जो है वो प्लस मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है कि 1 जो है वो लेटिन अमेरिकन स्टेट से होना चाहिए एंड 1 फ्रॉम कैरेबियन स्टेट्स, और 1 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। 1 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट, दैट मीन्स आप जो परमानेंट मेंबरशिप, परमानेंट सीट की जो मेंबरशिप है, परमानेंट सीट के लिए जो मेंबरशिप है, उसको जो है वो वर्ल्ड में स्प्रेड करो पूरे, ताकि हर कोने से, हर एक मेजर रीजन से जो है वो आपके पास एक परमानेंट 5 मेंबर हो, परमानेंट मेंबर हो, ठीक है। रिगार्ड पहला ये। दूसरा उसके बाद क्या है कि आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन वीटो, कि वीटो पावर में जो सुप्रीमेसी जो है वो P5 ने मेंटेन कर रखी है, आपको उसमें जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उसको करना चाहिए। ऐसा होता है कि चाइना कुछ ब्लॉक कर देगा, तो कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ, चाइना ने ब्लॉक कर दिया या यूएसए ने ब्लॉक कर दिया, तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेकर आनी चाहिए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसके बाद है कि डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव इलेक्शन फॉर द न्यू परमानेंट सीट, की जो अब न्यू परमानेंट सीट हम जब करवाएंगे तो उसके लिए पूरे डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू जो है वो न्यू जो है वो परमानेंट मेंबर्स की जो है वो ऐड किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब मेन मैटर तो यहाँ पर यही आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि टू प्रमोट रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिटिमेसी। रिप्रेजेंटेशन प्रमोट करने के लिए हमें जो है कि हमें पूरे वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाहिए, तो उसके लिए जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी पार्ट बन जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें ही ऐड करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में, ठीक है। और प्लस साथ में इसके जो डिसीजंस हैं वो भी बाइंडिंग होते हैं, और बाइंडिंग दैट इम्पैक्ट द ऑल मेंबर स्टेट्स। तो आप डिसीजंस बाइंडिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी सबकी चाहिए। अब अगर सपोज दैट कोई नेशन इसका पार्ट ही नहीं है, उसके ऊपर डिसीजन बाइंड हो जाता है, ठीक है, इसलिए पार्ट इन द सेंस कि लाइक वो मेंबर तो है लेकिन वो आगे रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो उसको तो ज़बरदस्ती वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर है। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। दूसरा आउटडेटेड कंपोजिशन, जो 1945 का चार्टर है वो बहुत पुराना हो चुका है, उस टाइम पे मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी 142 न्यू मेंबर्स जो है वो अभी ज्वाइन आफ्टर 1945 जो है कि 142 कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी है। तो अभी जब जब मेंबरशिप बढ़ी है तो रिफॉर्म्स तो डेफिनेटली होने चाहिए। देन उसके बाद है रिस्क ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजंस मेकिंग फॉरम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेटिव जो हम डिसीजंस ले रहे हैं मेकिंग, उसमें भी हमें जो है वो रिफॉर्म्स के थ्रू हेल्प मिलती है। दूसरा मिस यूज़ ऑफ द वीटो पावर, की जो मिस यूज़ ऑफ वीटो पावर जो किया जा रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि रिफॉर्म्स के लिए जो है कि वो रेज करता है कंसर्न। सेल्फ सिलेक्टेड ग्रुप्स एंड ऑफ प्रिविलेज नेशन, तो यहाँ से क्या है, जो वो P5 नेशंस है वही अपनी सुपरमेसी मेंटेन करेगा, और जो उनका इंटरेस्ट है उसी के बिहाफ पे जो है वो सारी सारी काउंसिल चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 2009 यूपीएससी में आ रखा है। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड रिमेनिंग 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ, अभी हमने बात की थी कि जो 5 साल, मतलब 5 मेंबर जो है वो हर साल न्यू ऐड होंगे, और उनकी जो टर्म होगी वो कितनी होगी, 2 साल। तो ये याद रखना पहला। उसके बाद यहाँ से ही मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है 2015 में। डिस्कस द इम्पेडेंट्स इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परस्यूट ऑफ अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
तो ये जो है वो आप इसको लिख सकते हैं 150 वर्ड्स में, और प्लस साथ में अगर आप इसको लिख कर जो है वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर यूज़र नेम आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको सेंड कर सकते हैं। हमारे कुछ इनिशिएटिव्स भी है जो हमने मेंस के लिए लॉन्च किए हैं, एच अलाइड मेंस के लिए, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।